बिहार में जाति का शुरू से ही बड़ा रोल रहा है। जिस जाति के नेता उसी जाति के वोटर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। जाति शुरू से ही बिहार की सियासत में एक बड़ा रोल प्ले करते आई है। जिस जाति के नेता होते हैं उनके वोटर्स भी खासकर उसी जाति के होते हैं और जितनी संख्या होती है उतनी ही हिस्सेदारी भी होती है। हम आपको ऐसा ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी सब जाति की तो बात अलग है, लेकिन आजकल जो कुशवाहा जाति है वो काफी निखर कर सामने आ रही है। जैसे अति पिछली जाति जो है वो बढ़ चढ़ कर राजनीति में हिस्सा लेती है, उसी की टक्कर देने के लिए आज कुशवाहा जाति भी राजनीति में घुस रहे हैं। बता दें आपको कि 2020 तक जितनी भी कुशवाहा जाति के लोग थे उन सबके वोट्स जाते थे एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू के खाते में, लेकिन 2020 के बाद उन लोगों का मुंह बीजेपी और जेडीयू से हटा और वो हटकर कहीं और नहीं महागठबंधन में आकर जुड़ गया, जिसके बाद कुशवाहा के जितने भी वोटर्स थे वो सब महागठबंधन को वोट करते थे। आपको बता दें कि ये पूरे चीज़ों को नोटिस करते हुए, ध्यान देते हुए जो लालू प्रसाद यादव थे उन्होंने मौके पर छक्का मारा है। आपको बता दें कि इस बार तो आरजेडी की जो 2 दिनों की बैठक हुई थी 20 और 21 जून को, उसमें आरजेडी के नेता चुने गए थे और कहा यह जा रहा था कि बड़ी बैठक है, बड़ी बात होगी, और कहा यह जा रहा था कि मीसा भारती को कहीं ना कहीं आरजेडी के नेता के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे भी उन्होंने एक बड़ी चाल चली और अभय कुशवाहा को उन्होंने आरजेडी का नेता बनाया। देखिए किस तरीके से राजनीति चल रही है यहाँ पे। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा को भी इस बार राजनीति के मैदान में उतार दिया। आपको बता दें कि 7 सीटों पर कुशवाहा के उम्मीदवार को आरजेडी ने उतारा था। हालांकि 2 ही सीटों पर जीत हुई, लेकिन संख्या काफी ज्यादा थी। एक तो ऐसे सीटों पर जीत हुई जहां से सोचना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। आपको बता दें कि इसी बात का फायदा उठाते हुए विधानसभा चुनाव में भी ये बात देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि पहले जेडीयू में थे, जेडीयू के बाद वो अपनी खुद की एक पार्टी बनाए और एनडीए में शामिल हो गए, जो कि काराकाट से उम्मीदवार थे और उनके सामने जो थे वो पवन सिंह थे। जब उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई तो एनडीए को ये समझ में आ गया था कि ये हार बस कुशवाहा की नहीं है, ये हार भी हमारी है। इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में राज्यसभा के 2 और विधानसभा के 1 सीट खाली है। आपको बता दें कि हो सकता है और तय भी है कि इन तीनों सीटों पर एनडीए जो है अपनी उम्मीदवार को उतारेंगे और हो सकता है कि ये उम्मीदवार कहीं ना कहीं कुशवाहा ही हो, क्योंकि कुशवाहा इस बार बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सेदारी ले रहे हैं और जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं सभी के माइंडसेट में ये बैठ गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि अगर वोट्स पाने हैं तो कुशवाहा फैक्टर को लाना होगा। जैसे आरजेडी का पहले एमवाई समीकरण था, अब उसमें ऐड हो गया है। एमवाई समीकरण को साइड करके इस बार आरजेडी ने कुशवाहा को लाया है मैदान में और देखिए किस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी इसका असर साफ तौर पे देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज। धन्यवाद।